राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड ने एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान या राजस्थान रखा। यहाँ मुख्य क्षत्रिय गुर्जर जाति के लोग हैं। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा जो देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, भारत, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। – 2011 गणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66% है। प्राचीन समय में राजस्थान में आदिवासी कबीलों का शासन था। 2500 ईसा पूर्व से पहले राजस्थान बसा हुआ था और उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी थी। भील और मीना जनजाति इस क्षेत्र में रहने के लिए सबसे पहले आए थे। संसार के प्राचीनतम साहित्य में अपना स्थान रखने वाले आर्यों के धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख आया है, जो कि वर्तमान राजस्थान के स्थान पर अवस्थित था। महाभारत कथा में भी मत्स्य नरेश विराट का उल्लेख आता है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। करीब 13वीं शताब्दी के पूर्व तक पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती पर गुर्जर सरदारों, मीणा तथा दक्षिण राजस्थान पर भील राजाओं का शासन था। उसके बाद मध्यकाल में राजपूत जाति के विभिन्न वंशों ने इस राज्य के विविध भागों पर अपना बनाया, तो उन भागों का नामकरण अपने अपने वंश, क्षेत्र की प्रमुख बोली अथवा स्थान के अनुरूप कर दिया। ये राज्य थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, करौली, झालावाड़, मेरवाड़ा और टोंक मुस्लिम पिंडारी। राजा महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, वीर तेजाजी अपनी असाधारण राज्य भक्ति और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। पन्ना धाय जैसी बलिदानी माता, मीरान जैसी जोगिन यहाँ की एक बड़ी शान है। कर्माबाई जैसी भक्तनी, जिसने भगवान जगन्नाथ जी को हाथों से खिचड़ी खिलाया था। इन राज्यों के नामों के साथ साथ इनके कुछ भूभागों को स्थानीय एवं भौगोलिक विशेषताओं के परिचायक नामों से भी पुकारा जाता रहा है। पर तथ्य यह है कि राजस्थान के अधिकांश तत्कालीन क्षेत्रों के नाम वहां बोली जाने वाली प्रमुखतम बोलियों पर ही रखे गए थे। उदाहरणार्थ ढूंढाड़ी बोली के इलाकों को ढूंढाड़, जयपुर कहते हैं। मेवाती बोली वाले निकटवर्ती भूभाग अलवर को मेवात, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाड़ी के कारण उदयपुर को मेवाड़, ब्रजभाषा बाहुल्य क्षेत्र को ब्रज, मारवाड़ी बोली के कारण बीकानेर, जोधपुर इलाके को मारवाड़ और वागड़ी बोली पर ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि को वागड़ कहा जाता रहा है। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत थी। इसे उदयपुर राज्य, चित्तौड़गढ़ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आधुनिक भारत के राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिले और मध्य प्रदेश के नीमच तथा मंदसौर जिले थे। मेवाड़ के राज चिन्ह में राजपूत और भील योद्धा अंकित है। सैकड़ों वर्षों तक यहाँ शासन रहा और इस पर गुहिल तथा सिसोदिया राजाओं ने 1200 वर्ष तक राज किया। राजस्थान के अंतर्गत मेवाड़ की स्थिति 1550 के आसपास मेवाड़ की राजधानी थी। कालक्रम अनुसार नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चवंड, उदयपुर, आहड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। महाराणा प्रताप यहीं के राजा थे। अकबर की भारत विजय में केवल मेवाड़ के राणा प्रताप बाधक बना रहे। अकबर ने सन 1576 से 1586 तक पूरी शक्ति के साथ मेवाड़ पर कई आक्रमण किए, पर उसका राणा प्रताप को अधीन करने का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। स्वयं अकबर प्रताप की देशभक्ति और दिलेरी से इतना प्रभावित हुआ कि प्रताप के मरने पर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने स्वीकार किया कि विजय निश्चय ही राणा की हुई। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रताप जैसे महान देश प्रेमियों के जीवन से ही प्रेरणा प्राप्त कर अनेक देशभक्त हंसते हंसते बलिवेदी पर चढ़ गए। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यह 15 मार्च 1939 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुईं। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने लावा, नीमराणा व कुशलगढ़ थे। इसमें से 16 क्षत्रियों राजपूतों शासकों की टोंक मुस्लिम रियासत थी। भरतपुर और धौलपुर के जाट शासक ने भी अपनी रियासत के विलय राजस्थान में किया था।
राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, राजाओं से रक्षित भूमि थी। इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। खेजड़ली गांव का बलिदान। सन 1730 के राजस्थान के मारवाड़, आज का जैसलमेर और जोधपुर में राणा अभय सिंह का राज था। वो अपने मेहरानगढ़ किले में फुल महल नाम से एक महल बनवा रहे थे, तो उनको चुना पकाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास भंडारी से लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो मंत्री गिरधारी दास की नजर किले से 24 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव पर पड़ी और वो अपने सिपाहियों के साथ खेजड़ली गांव पहुंच गया। उनके सिपाहियों ने रामोजी खोड़ बिश्नोई के घर के पास का वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी चलाई, तो कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर रामोजी खोड़ की पत्नी अमृता बिश्नोई ने उन्हें अपने समाज के नियमों का हवाला देकर रोका, तो वे नहीं रुके। तो फिर अमृता देवी उस खेजड़ी वृक्ष से लिपट गई और बोली, सर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इस तरह अमृता देवी बिश्नोई की 3 पुत्रियों ने भी मां का बलिदान देखकर खुद ने भी बलिदान दिया, क्योंकि एक बिश्नोई के रूप में इसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य था। जल्द ही गांव के अन्य लोगों ने भी उसकी हरकतों का अनुसरण किया और सैनिकों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि महाराजा को अपने फैसले पर पछतावा होने और सैनिकों को वापस बुलाने से पहले खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए 373 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। 1000 ईस्वी में राजस्थान के कुछ इलाकों पर राजपूतों ने शासन किया। तराइन के प्रथम युद्ध साल 1991 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन साल 1192 में तराइन के दूसरी अहम लड़ाई में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इसके साथ ही राजस्थान का एक हिस्सा मुस्लिम शासकों के अधीन गया। 13वीं शताब्दी आने तक भारत पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया। ज्यादातर राजपूत शासक दिल्ली सल्तनत के लिए काम करने लगे। हालांकि कई राजपूत शासकों ने अरब आक्रमणकारियों का विरोध किया। राणा हम्मीर सिंह ने तुगलक वंश को लड़ाई में परास्त करते हुए राजस्थान के एक बड़े हिस्से को पुनः प्राप्त कर लिया। वहीं राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकजुट करते हुए लोधी वंश को खत्म किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह मुगल सम्राट बाबर से लड़ाई में हार गया। प्राचीन काल में राजस्थान में बहुत बार साके और कई बार जौहर हुए हैं। जौहर पुराने समय में भारत में हिंदू स्त्रियों द्वारा की जाने वाली क्रिया थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्यु पर्यंत युद्ध हेतु तैयार होकर वीर गति प्राप्त करने निकल जाते थे तथा स्त्रियां जौहर कर लेती थीं, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थी। जौहर कर लेने का कारण युद्ध के बाद अपनी मर्यादा की, अपने सतीत्व की रक्षा करना होता था। टैन सिवाना का प्रथम साका 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शीतल देव की पत्नी ने किया। दूसरा साका अकबर के आक्रमण के समय कल्ला राय मल्लोत ने किया। कई छोटे छोटे राज्यों जैसे पाली पल्ली में भी जौहर के किस्से कहानियां सुनने में आए हैं। चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 में हुआ, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद चित्तौड़ को आक्रांत किया। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 में था। रावल रत्न सिंह जी की धर्मपत्नी महारानी मां पद्मिनी को पाने की लालसा इस हमले का कारण बनी, परंतु मां पद्मिनी ने अपने मर्यादा और कुल की रक्षा में यह जौहर किया। इसमें कुल 16,000 रानियों ने जौहर किया। पाहर्ष दूसरा साका सन 1534-35 में हुआ, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। राजमाता रानी कर्णावती दुर्ग की सैकड़ों वीरांगनाओं 13,000 ने जौहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी प्रकार तीसरा साका मुगल बादशाह उजू अकबर ने 1557 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, क्योंकि उदय सिंह द्वितीय ने मालवा के शासक राजबहादुर को शरण दी थी। यह साका जयमल और फत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर एवं महाबली जयमल मेड़तिया जी की धर्मपत्नी के नेतृत्व में 700 रानियों ने जौहर किया। राजस्थान के कई किस्से आज भी इतिहास में महानता का परिचय देते हैं, क्योंकि राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जो हमारी सोच से परे हैं। हालांकि अंग्रेजों ने जब राजस्थान को पूरे भारत को जीतने के बाद भी वह राजस्थान का कुछ नहीं कर सके।
क्योंकि राजस्थान की राज्य व्यवस्था एक अलग प्रकार से थी। क्योंकि पिछले 1500 राजस्थान भारत की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करता रहा है। चाहे वह मुगल, अफगान अथवा पिंडारी हो, राजस्थान में भारत की हर समय रक्षा की। हम सभी सच्चे देशभक्त होने के नाते राजस्थान के वीर सपूतों को नमन करते हैं। जय हिंद।